नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुना रही हूँ। माघ मास में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी व्रत में कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। यूँ तो माघ मास पुण्य और दान धर्म का महीना है, किंतु एकादशी का इसमें बहुत ही महत्व है। माघ मास में 2 एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी के बारे में एक कहानी सुनी जाती है। एक ब्राह्मणी थी। वह दिन रात व्रतों के अनुष्ठान और पूजा में ही लगी रहती थी। वह विष्णु की भक्त थी, अतः महीनों उपवास करती रहती थी। इस तरह उपवासों से उसने अपना शरीर सुखा लिया था। उस सती में ये गुण थे कि वह बहुत ही उदात्त थी, किंतु उसने देना नहीं सीखा था। वह न तो किसी भिक्षु को भिक्षा देती और न ब्राह्मणों को खिलाती ही थी। दयालु भगवान ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने अपने शरीर को तो शुद्ध करके विष्णु लोक को अपने अधिकार में कर लिया है, किंतु दान न देने से यहाँ इसकी तृप्ति न हो सकेगी, अतः इसी से कुछ दिलवाना चाहिए। ऐसा सोचकर भक्त वत्सल भगवान ने कपालिका का वेश बनाया और भिक्षा पात्र लेकर वे ब्राह्मणी के पास जा पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। देने की आदत न होने से ब्राह्मणी कपालिक पर उबल पड़ी। अंत में उसने इनके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डालकर अपना पिंड छुड़ाया। उग्र तपस्या के प्रभाव से वह सदैव बैकुंठ पधारी। मिट्टी के दान के कारण वहाँ उसे घर तो मिल गया, पर खाने पीने के लिए कुछ न था। इधर उधर बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ न मिला। वह भगवान के पास उलाहना देने पहुंची। भगवान ने उपाय बताया, तुम घर लौट जाओ और कसकर किवाड़ लगा लो। देव पत्नियां कुतूहलवश तुम्हें देखने आएंगी। उनके लिए तुम किवाड़ तब तक न खोलना जब तक वे षठ तिला एकादशी के पुण्य को देने की बात न कहें। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। एक ने उसे षठ तिला एकादशी का पुण्य दिया। उसके बाद देवियों के कहने से ब्राह्मणी ने षठ तिला एकादशी का व्रत किया। फिर तो उसमें अलौकिक रूप लावण्य आ गया तथा धन धान्य और मणिमाणिक्यों से उसका घर भर गया। आइए हम शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में प्रचलित कथा को सुनते हैं। एक बार देवराज इंद्र ने वन विहार के समय नृत्य का आयोजन किया। उसमें सभी गंधर्व और अप्सराएं आईं। उनमें चित्रसेन की एक कन्या थी जिसका नाम पुष्पदंती था। वह पुष्पदंत के पुत्र माल्यवान को बहुत चाहती थी। माल्यवान भी पुष्पदंती पर अनुरक्त था। दोनों एक दूसरे पर आसक्त थे। ये दोनों भी नृत्य गीत में भाग ले रहे थे, किंतु इनकी परस्पर इतनी आसक्ति थी कि वे दोनों न तो शुद्ध गा पाते थे न नाच ही सकते थे। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, तुम दोनों ने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम दोनों पिशाच हो जाओ। दोनों हिमालय पर पिशाच हो गए। इस योनि में उन्हें नरक से बढ़कर यातना सहनी पड़ रही थी। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हो गई। उन दोनों ने निराहार और निर्जल रहकर इस व्रत का अनुष्ठान किया तथा रात को जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अब वे अपने अपने पहले रूप में आ गए। उनके हृदय में फिर वही पुराना स्नेह उमड़ने लगा। वे इंद्र के पास पहुँचे और नम्रता से उन्हें प्रणाम किया। इंद्र को विस्मय हो रहा था कि उनके शाप से ये मुक्त कैसे हो गए।
दोनों ने बतलाया कि जया नामक एकादशी की महिमा से हम दोनों की पिशाचता दूर हुई है। यह सुनकर इंद्र ने उन दोनों को बहुत सम्मान दिया और कहा, जो भगवान के शरणागत रहते हैं, उन्हें एकादशी व्रत करते हैं, उनका बहुत हम आदर करते हैं। इतना कहकर इंद्र ने उन दोनों का और सम्मान किया तथा अमृत भी पिलाया तथा फिर से अपनी सेवा में उन दोनों को रख लिया। कहिए मेरे सहृदय श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही हुई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।